स्टूडेंट्स कैसे हैं आप? आई होप आप सब ठीक है। वेलकम टू जीएस एकेडमी यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स आज हम बात करेंगे आपसे सोर्सेज ऑफ एयर पोल्यूटेंट्स की। अब आपको याद होगा प्राइमरी सेकेंडरी एयर पोल्यूटेंट्स की बात की थी। प्राइमरी में हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, डाइऑक्साइड, मीथेन, अमोनिया, कंपाउंड्स ऑफ क्लोरीन, फ्लोरीन यू कैन से। उसके अलावा समहाउ परऑक्सी एसिटाइलिन, नाइट्रेट कंपाउंड जो थे ये भी पोल्यूटेंट्स थे। तो साइंसदान अमूमन सवाल ये करते हैं, प्राइमरी सेकेंडरी का मैंने आपको बताया था कि जो प्राइमरी होते हैं उनके डेरिवेटिव सेकेंडरी होते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड से कार्बोनिक एसिड बन गया, सल्फर से सल्फ्यूरिक एसिड बन गया सल्फरस ऑक्साइड से, और इसी तरह से फिर डेफिनेट नाइट्रोजन ऑक्साइड से जो है वो नाइट्रिक एसिड बन गया। तो ये जो एसिड्स बने हैं ये सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स हैं। जो दूसरे हैं वो क्या है, प्राइमरी पोल्यूटेंट्स हैं। तो इन जो प्राइमरी पोल्यूटेंट्स लेट्स से दैट कार्बन डाइऑक्साइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड या फिर नाइट्रस ऑक्साइड्स, इनके सोर्सेज क्या हैं, कहाँ से ये हवा में आ जाते हैं, इसके ऊपर बहस करेंगे। तो स्टूडेंट्स अगर हम सोर्सेज ऑफ एयर पोल्यूटेंट्स की बात करें तो 99% तो पता है आपको कि हवा में जो है वो नाइट्रोजन गैस है और ऑक्सीजन गैस है। तो दूसरी गैसेस डेफिनेटली अब 99% तो दो गैसें हो गई। दूसरी गैसेस की परसेंटेज सिर्फ 1% है, उससे भी कम है। लेकिन याद रखिएगा वो एनवायरनमेंट में पोल्यूशन का एक बड़ा बाइस भी है। हालांकि ये दोनों गैसेस तो पोल्यूटेंट्स नहीं है, लेकिन दूसरी गैसेस जो है वो पोल्यूटेंट्स है। लेट्स से दैट अभी जो ऊपर बात कर रहे थे कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड। अच्छा याद रखिएगा पोल्यूटेंट कब कहेंगे, किसी भी गैस को पोल्यूटेंट कब कहेंगे, जब वो अपनी एक मुतलका मिकदार से बढ़ जाएगी। ठीक है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो हवा के अंदर जो है वो मौजूद है अराउंड अबाउट 0.034% मौजूद है। तो हमें इतनी ही चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं चाहिए। अगर ज़्यादा होगी तो फिर ये थोड़ी सी एक कंसनट्रेशन वाली गैस जो कि हमारे एटमॉस्फेयर का बहुत बड़ा हिस्सा है। तो अब वो अगर ज़्यादा हो जाती है तो हीट ज़्यादा ट्रैप होगी, हमारे ग्लेशियर्स पिघल जाएंगे, सारा अर्थ वापस पानी हो जाएगा, तो फिर ब्लू हो जाएगा पानी। सॉरी, तो लास्ट 60 ईयर्स में ये पानी ब्लू होने के चक्रों में लगा हुआ है। तो कोशिश करें कि इन गैसेस को जो है वो ना बढ़ने दें एटमॉस्फेयर के अंदर। कोशिश कैसे करेंगे इसकी बात करते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर जो है आप कह लो कि वोल्केनिक करप्शन जो है वो हो जाती है और ऑर्गेनिक मैटर जो है वो भी आपको पता है कि फिर निकलता है। तो स्पेसिफिकली कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोबोथ निकलती है। जब पहाड़ फटते हैं ना तो उसमें से बहुत सी कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ होती है जो कि अच्छी नहीं है। और मेजर सोर्स ऑफ कह लो कि ये जो गैसेज हैं फॉसिल फ्यूल्स भी हैं, जो आप पेट्रोल जला रहे हो, लकड़ी जला रहे हो, कोयला जला रहे हो। तो ये सब क्या है, इट्स अ बैड थिंग। अगर जलाते रहे इसी तरह से जिस मकदार से जलाई जा रही है तो कार्बन डाइऑक्साइड तो बहुत ज़्यादा बढ़ जाने वाली है। और फॉसिल फ्यूल जो है वो आपको पता है कि कमर्शियल इंजन में भी जलते हैं। ये आपको पता है कि जो गाड़ियाँ होती हैं उनके इंजन में भी ये जल रहे होते हैं। और इसके अलावा आपको ये केल्न लिखा हुआ है, केल्न तो केल्न भट्टियाँ होती हैं, इनमें भी जलते हैं। और इसके अलावा आप कह लें कि इंडस्ट्री भी कोई कसर नहीं छोड़ रही। इंडस्ट्री भी बहुत सी कार्बन डाइऑक्साइड हवा में रिलीज़ कर रही है। तो सोर्सेज तो बहुत से हो गए ना, उसमें वोल्केनिक करप्शन हो गई, फॉसिल फ्यूल बर्निंग हो गई, इंडस्ट्री निकाल रही है, ऑटोमोबाइल्स निकाल रहे हैं, भट्टियाँ निकाल रही हैं। ये किल उनको भी कह सकते हैं आप, वो जो भट्टे नहीं होते ईंटों बनाने वाले, वो भी किलों में ही कंसिडर कर लें आप। तो फॉरेस्ट फायर्स यानी कि जंगलों की आग है, कनाडा के जंगलों में मुंह में आग लग जाती है। तो बर्निंग ऑफ वुड एंड कार्बन डाइऑक्साइड स्पेशली व्हेन सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन इज लिमिटेड, emission of carbon monoxide dominates। तो कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो डोमिनेट हो जाती है जब, क्योंकि आपको पता है जंगलों में आसपास के माहौल में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। तो फिर जब ये ऑक्सीजन की कमी हो जाती है तो फिर कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो क्या हो जाती है, वो बढ़ना शुरू हो जाती है। याद रखो ऑक्सीजन की कमी में अगर बर्निंग होगी तो कार्बन मोनो पैदा होगी। आपको मैंने पहले ये रिएक्शंस भी करवाए थे ना। यस सर। ये मैंने आपको लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन में और एक्सेस सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन में मैंने मीथेन गैस को आपको करवाया था। हाइड्रोकार्बन के चैप्टर के अंदर केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ अल्केन्स के अंदर मैंने आपको ये रिएक्शन करवाया था। तो ये आप काइंडली ज़रा नोटिस करें। अब याद रखो ये जो गैसेज हैं इनकी वजह से ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है। इसे हम ग्लोबल वार्मिंग में भी फिर ले जाते हैं। ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है कि जो टेम्परेचर है वो आपका -20 से जो है वो 15 डिग्री तक जो है वो जा सकता है। क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड आपको मैंने पहले भी बताया कि जो क्या करती है कि सूरज की रोशनियाँ तो क्रॉस कर जाती हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स तो क्रॉस कर जाती हैं, लेकिन आप कह लो कि जो दूसरी वेव्स हैं, जो हीट वेव्स हैं, इंफ्रारेड वेव्स हैं, वो क्रॉस नहीं करेंगी। अगर एक डायग्राम में देखो यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड की थिन लेयर है,
आप लोगों के फॉसिल फ्यूल बर्निंग से, इंडस्ट्री से, केल से, ऑटोमोबाइल से, वोल्केनिक करप्शन से, कोई भी सोर्स हो जंगल की बर्निंग से, कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो गई, बढ़ गई ना, हवा में बढ़ गई। तो फिर क्या हो रहा है कि सूरज से जो रोशनी आ रही है वो तो क्रॉस करके इसको आ रही है, अंदर टकरा रही है, और फिर रिफ्लेक्शन से इंफ्रारेड रेज पैदा हो रही हैं। लेकिन वो इंफ्रारेड रेज क्या कर रही हैं, बाहर वापस नहीं जा पा रही हैं, जिसकी वजह से क्या हो गया, अंदर का टेम्परेचर अर्थ का बढ़ता जा रहा है। और इस तरह से एक हाउस ले लें आप, उसमें भी कार्बन डाइऑक्साइड अगर आप बढ़ा दें और जो हीट आएगी तो हीट अंदर जाने के बाद बाहर नहीं जा पाएगी, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड है उस हाउस के अंदर। तो इसलिए इसका नाम रख दिया गया ग्रीन हाउस इफेक्ट, कि पूरी ज़मीन पर भी ये ग्रीन हाउस इफेक्ट चल रहा है। तो हाउस हमारा अर्थ है, उस पर ग्रीन हाउस इफेक्ट चल रहा है, सोचने वाली बातें। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट इज़ अ बिग क्वेश्चन फॉर द बोर्ड एग्जाम्स, इसको लाजमी तैयार करें आप, बोर्ड में आपको आ सकता है। इसके अलावा स्टूडेंट्स, मैं आपसे एक और बात शेयर करूंगा एट द वेरी एंड ऑफ दिस वीडियो, कि हमारे पास ग्लोबल वार्मिंग के भी इफ़ेक्ट्स जो है वो बहुत सवेर आ रहे हैं, क्योंकि हर साल अशारिया 0 डिग्री टेम्परेचर वैसे ही बढ़ रहा है, और कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होने की वजह से ऐसा हो रहा है। तो इससे क्या होगा कि बहुत से वेदर पैटर्न्स चेंज हो जाएंगे, बहारें बहार में नहीं आएंगी, आई डोंट नो क्या होने वाला है, कुछ काफ़ी ख़तरनाक होने वाला है। सो एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स होने वाले हैं, मतलब आई डोंट नो, शायद नेरियां अमन छापर उड़नगे, चाचे उड़ जाएंगे पतले पतले। आई एम रियली जोकिंग। सो क्या होगा कि बहुत स्वेयर एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस जो हैं वो आने वाली हैं। ग्लेशियर पिघल जाएंगे, ऊपर की बर्फ़ पिघल कर सारी नीचे पहाड़ से नीचे चश्मे भर जाएंगे, बड़ा काम ख़राब होगा। स्नो कैप्स भी नहीं उगाएंगे, पहाड़ों की जो बर्फ़ है ऊपर टॉप पे जो है वो स्नो कैप्स वो भी पिघलेंगे, और फिर इंटेंस ट्रॉपिकल साइक्लोन्स आएंगे, यानी कि आई डोंट नो, शायद बाबरेले यू कॉल टोर्नाडोज, शायद वो बहुत ज़्यादा होंगे। फ्लड्स के रिस्क बढ़ जाएंगे। क्यों बढ़ेंगे? कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड के ज़्यादा हो जाने की वजह से, उससे ग्रीन हाउस इफेक्ट होगा, ग्रीन हाउस टेम्परेचर बढ़ेगा, अर्थ का टेम्परेचर बढ़ने से मसले पैदा हो रहे हैं कि एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस आ रही हैं, ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं। इसके अलावा सी लेवल भी राइज कर जाएगा, और कहते हैं जी मुंबई डूब जाएगा, और मुख्तलिफ शहर हैं, कराची डूब जाएगा जी, मालदीव डूब जाएगा। बहुत से शहर ऐसे हैं जो कि सारे के सारे पानी में सबमर्ज्ड हो जाएंगे, यानी डूब जाएंगे। तो क्या हो रहा है जी, इफेक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग से मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर हो रहा है, ग्लेशियर से राइज ऑफ सी लेवल हो रहा है, फ्लडिंग हो रही है, फिर कोस्टल एरियाज भर गए, सी डिफेंसेस बीचेस भी भर गई, और प्रीवियसली पॉपुलेटेड एरिया अब नो लॉन्गर हैबिटेबल नहीं रहे, इनहैबिटेबल हो गए, यानी कि अब वो वहाँ पे लोग नहीं रह सकते। कार्बन मोनोऑक्साइड के बारे में मैं एक और बताऊँ आपको, ये एक साइलेंट किलर है कार्बन मोनोऑक्साइड। ये क्या कर सकती है, ये आपको मार सकती है। कैसे मार सकती है? अगर आप इसको इनहेल कर लें, आपने पिछले दिनों मरी का वाक़या सुना होगा, वहाँ पर कार्बन मोनोऑक्साइड ही गाड़ी में पैदा हुई थी, जिसकी वजह से सारे बैठे बैठे ही मर गए। इट्स जस्ट बिकॉज कि इसकी थोड़ी सी 0.5% मकदार भी जो है, अगर हो 0.5% मकदार भी हो, तो 0.5% मकदार क्या कर सकती है, ये आपको मार सकती है, ये आपको ज़िंदगी से दूर कर सकती है। सो डिफ़िकल्ट हो जाता है ब्रीथिंग के लिए, और बड़ी ठंडी ठंडी सी ये गैस है, इसकी कोई स्मेल नहीं, कोई टेस्ट नहीं, कोई कलर नहीं है। तो जो पुरानी एरियाज़ होते हैं, जो सुरंगें होती हैं, या कोई ऐसी जगह जहाँ पे कमरे बंद है और हीटर लगे हुए हैं, तो वहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड के बनने के काफ़ी चांसेस होते हैं। तो आप लोगों को चाहिए कि कार्बन मोनोऑक्साइड, गटर वगैरह होते हैं, गटर के ढक्कन खोल कर एकदम नहीं अंदर देखना चाहिए गैस के, बिकॉज वहाँ से भी कार्बन मोनोऑक्साइड निकलती है, तो थोड़ा ख्याल करना चाहिए। कार्बन मोनोऑक्साइड इज़ बैड थिंग। किचन के अंदर भी एग्जॉस्ट प्रॉपर होना चाहिए जहाँ पे भी किचन बनाया है, अदरवाइज़ थोड़ा मसले हो सकते हैं। उसके अलावा स्टूडेंट्स बताऊंगा मैं आपको कैटालिटिक कन्वर्टर्स के बारे में भी। कैटालिटिक कन्वर्टर्स क्या होते हैं, ये भी बोर्ड में सवाल आ सकता है। वाई कार्बन मोनोऑक्साइड डेंजरस, ये भी सवाल आ सकता है। बट आर कैटालिटिक कन्वर्टर्स, ये आपको सवाल आ सकते हैं, बताता हूँ अभी मैं। ये जो ग्लोबल वार्मिंग और इसके इफेक्ट्स हैं, ये आपको एज अ लॉन्ग क्वेश्चन बोर्ड में आ सकते हैं, तो इसको लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे आप तैयार कर लो। और इसके अलावा ग्रीन हाउस इफेक्ट शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे आ सकता है, सोर्सेज आ सकती हैं शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे, ये आप तैयार कर सकते हो। और इसके अलावा स्टूडेंट्स, आप कैटालिटिक कन्वर्टर का सवाल क्या बता रहा है आपको, कि जो एक सिलेंसर्स ख़ास किस्म के बने हुए हैं, ख़ास किस्म की धात के बने हुए हैं, कैटालिटिक कन्वर्टर कहते हैं। इसमें क्या होता है कि कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड, हाइड्रोकार्बन, ये जो इंजन से निकलती हैं गैसेज, ये इसमें एंटर करती हैं, इस सिलेंसर में, इस कैटालिटिक कन्वर्टर में एंटर करती हैं। लेकिन ये जो एयर पोल्यूटेंट्स होते हैं, ये जब बाहर आते हैं, मतलब कैटालिटिक कन्वर्टर से गुजरने के बाद बाहर आते हैं, तो फिर ये कह लें कि हार्मलेस गैसेस में कन्वर्ट हो जाती हैं, कार्बन मोनो डाई में कन्वर्ट हो जाती है। कार्बन मोनो ज़्यादा हार्मफुल है, कार्बन डाई कम है, तो ये क्या कर देता है कन्वर्टर,
कार्बन मोनो को कार्बन डाई में कन्वर्ट कर देता है। नाइट्रस ऑक्साइड्स को नाइट्रोजन गैसेस में कन्वर्ट कर देता है। नाइट्रोजन गैस आपको पता है पोल्यूटेंट नहीं है, लेकिन नाइट्रस ऑक्साइड्स पोल्यूटेंट्स हैं। इसी तरह से हाइड्रोकार्बन्स को भी जला देता है और उसका वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड बना देता है। तो हाइड्रोकार्बन्स भी डेंजरस हैं। अगर मीथेन गैस भी हवा में आ जाएगी ना ज़्यादा, तो याद रखो ये भी ग्रीन हाउस गैस है, ये भी ग्रीन हाउस इफेक्ट करेगी, जिस तरह कार्बन डाइऑक्साइड कर रही है, वाटर वेपर्स कर रही हैं। तो वाटर वेपर्स भी ग्रीन हाउस गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड भी ग्रीन हाउस गैस है। मीथेन को भी मैं ग्रीन हाउस गैस क्लियर कर रहा हूँ, और भी बड़ी गैस ग्रीन हाउस गैसेज हैं, पर ये टॉप लिस्टेड है जो मैं आपको बता रहा हूँ। तो जो इंजन से एग्जॉस्ट निकलता है उसको भी एनवायरमेंटल फ्रेंडली होना चाहिए। अगर वो एग्जॉस्ट एनवायरमेंटल फ्रेंडली नहीं है तो फिर बड़ा मसला है हमारी एनवायरनमेंट के लिए। तो इसका हाल यही है कि आप इसके लिए क्या इस्तेमाल करें, कैटालिटिक कन्वर्टर गाड़ियों में लगवाएं और इसका इस्तेमाल करें। चलिए स्टूडेंट्स, तो आखिरी बात आपसे करता हूँ कि जो लाइफ गैस है पौधों के लिए वो क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड, जबकि जो जानवर है, इंसान है, इनके लिए लाइफ गैस क्या है। ये इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन को याद रखिएगा, लाइफ गैस फॉर प्लांट्स इज कार्बन डाइऑक्साइड। ये आपको बोर्ड में एमसीक्यू आ सकता है। स्टूडेंट्स, ये थे आज के सवालात। नेक्स्ट लेक्चर में सल्फर, उसके कंपाउंड्स और उनके इफेक्ट्स के बारे में स्टडी करेंगे, राइट। सो ये होगा हमारा टॉपिक। सो मज़ीद वीडियोस के लिए थंबनेल आ रहे होंगे, उस पर क्लिक करें। डिस्क्रिप्शन में लिंक्स उनको भी क्लिक कर सकते हैं। इसके अलावा आप डिस्क्रिप्शन से नोट्स फ्री डाउनलोड कर सकते हैं। और इसके अलावा GGS अकेडमी यूट्यूब चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और अपना ख्याल रखें, दूसरों का भी ख्याल रखें, हंसते मुस्कुराते रहें।